तिवारी जी को मुझसे 5 मिनट ज्यादा टाइम दीजिएगा। मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं। तिवारी जी पॉइंट बाय पॉइंट क्रमशः। देखिए ऐश्वर्य भाई जी, आज अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उनके मंत्री अपनी जाति और वंश सहित सब बातें कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि सीबीआई सिफारिश होते ही इन्होंने अपनी आबकारी नीति वापस क्यों ले ली। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये संजय जी मुद्दों को भटकाने के लिए बहुत वाकपटु है। मुद्दा क्या है? इन्होंने बता दिया यूपी चले गए, कोई दूसरे राज्य में चले गए। बात दिल्ली की हो रही है और दिल्ली के शराब घोटाले की हो रही है, जिस शराब घोटाले के तहत लगभग 10,000 करोड़ के आसपास दिल्ली के खजाने का पैसा, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। इन्होंने ही कहा था। इनको ये भी बताना चाहिए, जो सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेका देने की अनुमति क्यों हुई। 21 ड्राई डे होता है, 21 दिन शराब नहीं पिया जाता है। उस दिन ड्राई डे बोलते हैं क्योंकि त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं। उन 21 दिन को इनकी सरकार ने कर दिया, नहीं, आप 18 दिन और पी सकते हैं, केवल 3 दिन ही नहीं पीने का रखेंगे। ये हमारे बच्चों को, लोगों को शराब पिलाने की ऐसी आपाधापी क्यों है? ये पूछना है कि बियर की इंपोर्ट ड्यूटी को गैर कानूनी तर्क से कम क्यों किया, और ये पूछना है कि कैबिनेट की अनुमति के बिना 144 करोड़ रुपया वो क्यों माफ कर दिया गया। 30 करोड़ ईमोडी क्यों माफ कर दी गई। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो इन लोगों ने जितने बयान दिए हैं वो भी याद रहे रिपब्लिक भारत पे। पहले इन्होंने कहा चाहे महिलाएं चित्कार करें, चाहे बच्चे चित्कार करें, हम तो शराब की नीति लाएंगे क्योंकि बेस्ट पॉलिसी है। जब सिफारिश हो गई जांच की तो बोलते हैं एलजी साहब दोषी हैं, हम नहीं लाए। थोड़े दिन बाद कह रहे हैं कि भाई अब हमारे को भाजपा में ज्वाइन कराना चाहते हैं। अरे भैया, किसी एक लाइन पे तो रहो, कोई एक बात तो कहो। सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि सरकार की जगह शराब माफिया दिल्ली का नियम बना रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का, जो बच्चों के दूध के लिए आ सकता था, जो बच्चों की जो बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए आ सकता था, जो गरीबों के राशन के लिए आ सकता था, इलाज के लिए आ सकता था, उन पैसों को इन लोगों ने कहां भेजा, इसकी बात नहीं बता रहे हैं। मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये लाइन सुन लीजिए ऐश्वर्य जी, और पूरे देश को सुनाइए। ये अरविंद केजरीवाल की बात सुनिए, 1 सेकेंड सुनिए। कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। हमारे लिए सब इंसान है, हमारे लिए सब नागरिक है, भारत देश के नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आम आदमी पार्टी कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। किसी भी धर्म, ये सभी जाति सब धर्म के लिए एक है, लेकिन आज ये जाति की बात कर रहे हैं तब जब जेल में जाने का समय नजदीक आ गया है। मनीष सिसोदिया जी, उनका एक डायलॉग आपको सुनवाता हूं। मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले उसको लगता हो कि हम निर्दोष हों, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं किसी के ऊपर भले मर्डर का आरोप हो या कोई भी हो, अगर उसको लगता हो कि वो निर्दोष है तो भी इस तरह के आरोप पर उसे मंत्री पद तो छोड़िए, चुनाव भी लड़ने का हक नहीं है। इतनी बातों के बावजूद अब मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि हमारे दिल्ली के हजारों करोड़ की लूट हुई, उस पे संजय भाई आपका क्या कहना है? आज दिल्ली ये जानना चाहती है कि ये शराब घोटाला, शराब नगरी दिल्ली को बनाने के पीछे साजिश और उसके बाद जाति में घुसने की ये साजिश क्या है।